1975 की ये घटना है जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी। 77 में समाप्त हो गई थी। 77 के इलेक्शन में कांग्रेस इस विषय पे पूरे देश में इलेक्शन हार गई थी। इंदिरा जी खुद अपना इलेक्शन हार गई थी। पर 3 साल बाद लोगों ने कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से 1980 में फिर जिता दिया था। ये तो एक फॉरगॉटन चैप्टर है। यू आर ट्राइंग टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स आफ्टर 50 years। मुझे तो लगने लगा है कि जैसे कि ये बीजेपी की एक हताशा है। क्या बीजेपी बिलीव करती है कि वो पिछला चुनाव जो अभी हुआ था वो हार गई है, कि उसको ये ऐसे इश्यूज को, पुराने इश्यूज को उठाने की जरूरत पड़ रही है? मैं तो उस परिवार का हूं जिसने इमरजेंसी के विरुद्ध एक जुडिशियल आवाज उठाई थी। मेरे पिताजी जस्टिस राजकृष्ण तनखा और जस्टिस एपी सिंह की बेंच ने, जो एक बड़ा फेमस जजमेंट है इस देश का, शिवकांत शुक्ला वर्सेस एडीएम जबलपुर, जिसमें ये होल्ड किया गया था कि इमरजेंसी के दरमियान भी आर्टिकल 21 में जो प्रोटेक्शन दिया है लाइफ और लिबर्टी को, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। वो जजमेंट जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का 13 हाईकोर्ट ने फॉलो किया था, बट अनफॉर्चुनेटली 77 या 78 में सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट को सेटिसाइड कर दिया था। बट 40 साल बाद चंद्रचूड़ साहब ने अपने प्रीवियस जजमेंट में फिर दोहराया कि वो जो हाईकोर्ट के जजमेंट था, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट था और 13 हाईकोर्ट के जजमेंट थे, वो एक करेक्ट जुडिशियल ओपिनियन थी, और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू था शायद वो ठीक नहीं था। तो मैं तो यही बोलना चाहता हूं कि ये बहुत पुरानी बात है। बहुत लोगों ने अपने तरीके से उस वक्त बलिदान भी दिया होगा, एक्सप्रेस भी किया होगा, जुडिशरी ने एक्सप्रेस किया था, बट ये सब पुरानी बातें हैं। अब दीज आर फॉरगॉटन चैप्टर। अब तो आपको आगे बढ़ना है, आपको देश को आगे ले जाना है, एक 140 करोड़ लोगों की इंक्लूसिव सोसाइटी बनानी है। हम अपने देश को सुपर पावर बनाना चाहते हैं। हम सुपर पावर नहीं बना पाएंगे अगर हम खाली इमरजेंसी की बात करते रहेंगे 50 साल बाद। इससे तो खाली बीजेपी की हताशा झलकती है, और ऐसा लगता है कि आप ये यकीन नहीं कर पा रहे हो कि आपको लोगों ने विश्वास नहीं किया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की सेफगार्ड कर सकते हो या कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर सकते हो, इसलिए आप ये चुनाव जीत नहीं पाए। तो मैं तो कहूंगा बीजेपी को कि लोगों का ट्रस्ट जीतिए, गवर्नेंस अच्छे से करिए, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को मान्यता दीजिए। आपको खुद ये सब कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपको उस चीज के लिए रिस्पेक्ट करेंगे। मगर अगर आप इमरजेंसी को लेके ही आगे बढ़ते जाएंगे तो मेरे को नहीं लगता कि आपकी बात जनता तक पहुंच पाएगी।